हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एक आसान चैप्टर है और अगर तुम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ लिए तो मेरे साथ आज क्लास में 5 सवाल सॉल्व करना होगा। बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो 5 क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा मैं थ्योरी बता देता हूँ, बहुत ही मिनिमम थ्योरी है इसमें। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर हम लोग कैसे इसको टेस्ट करते हैं, कोई भी एक फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, इसको टेस्ट करने का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको ही हम लोग को याद रखना है फॉर एग्जाम पर्पस। देखो तो पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इफ एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 देन एफ ऑफ एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। थर्ड कंडीशन, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तब एफ ऑफ एक्स क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और नंबर 4, इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0 तब हम लोग एफ ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। बहुत ही मिनिमम थ्योरी है, ठीक है। मेनली 2 ही थ्योरम है ना, क्योंकि अच्छे से देखो दोनों में तो कोई अंतर नहीं है, दोनों में बहुत कम अंतर है। अगर कोई भी फंक्शन का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा आता है, कभी भी 0 के साथ इक्वल भी नहीं, तब उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर 0 हमेशा बड़ा आता है 0 से और कभी कभी 0 के साथ इक्वल भी हो सकता है तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। दोनों में इतना ही अंतर है। सिमिलरली डिक्रीजिंग के लिए भी समझ में आ गया। चलो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सवाल है। फाइंड द इंटरवल्स ऑन व्हिच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दोनों अलग अलग के लिए निकालने के लिए बोले हैं, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन मैंने पूछा है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता है आइदर 1 मार्कर क्वेश्चन या 2 मार्कर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत हाई है। अब देखो प्रोसेस क्या है, आग बंद करके जो भी फंक्शन दिया रहेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का उसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं, चलो। सो एफ डैश एक्स क्या होगा, देखो तो एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, -6x² -18x -12। नॉर्मल डिफरेंशिएशन किया। अगर किसी को थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर वाला जो वीडियो है उसमें जाओ और देखो, समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉर इंक्रीजिंग ऑप्शन नंबर 1। अच्छा इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है ना, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अभी मैंने थ्योरी पढ़ाया, बहुत कम थ्योरी जो था, क्या था उसमें, एफ प्राइम या एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो इधर से मैं क्या लिख सकता हूँ, -6x² -18x -12 ग्रेटर देन 0। बहुत आसान है। अब देखो मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सवाल बहुत आसान होता है, बट इसमें स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम होता है ना, इनइक्वालिटी, मतलब जो इनइक्वालिटी का जो इक्वेशन होता है इसको सॉल्व करना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत इसको बता दूंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो पहले माइनस साइन को कॉमन लो, जैसे तुम नॉर्मल इक्वेशन में लेते हो। सो और -6 भी कॉमन चला जाएगा ना। सो x² + 3x + 2 सही है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं 6 को उड़ा दूँ तो ठीक है, बट मैं नेगेटिव साइन को जैसे इक्वेशन से मैं उड़ा देता हूँ ना, एलिमिनेट कर देता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम इनइक्वालिटी में नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करोगे तो तुमको बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और इसके चक्कर में जो बीच वाला जो इनइक्वालिटी है वो घूम जाता है, ठीक है। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इधर से मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन 0। देखो घूम गया ना, इसको देखो घूम गया थोड़ा। अब देखो इसको सॉल्व करना है। इसके लिए क्या रूल क्या है, अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को तुमको सॉल्व करना है इनइक्वालिटी में, तो तुम्हारा काम क्या होगा, उसको फैक्टराइज करना। ठीक है, तो चलो उसका रूट्स निकालते हैं। तो इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 लेस देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 2 फैक्टर आएगा, एक फैक्टर x प्लस 2 और एक फैक्टर क्या है x प्लस 1। सही है। अब इसके बाद क्या होगा, इधर से बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इतना तो कर लेते हैं। अब देखो क्या करना है, ऐसे नंबर लाइन प्लॉट करना है। कर दिया नंबर प्लॉट। इसमें 2 क्रिटिकल पॉइंट है, -2 और -1। ठीक है, -2 लेफ्ट में होगा क्योंकि -2 -1 से छोटा है। अब देखो याद रखना प्रोसेस को, क्रिटिकल पॉइंट पहले निकालना होगा और इस फॉर्मेट में ले आना होगा, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी। इस फॉर्मेट में हमेशा x पहले रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो अच्छा इसका क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाला, x प्लस 2 को 0 कर दिया मन ही मन, तो x इक्वल टू क्या आ गया -2, और x प्लस 1 को 0 कर दिया तो x इक्वल टू आ गया -1 इक्वल टू 0। अब देखो हमेशा याद रखना, जो बड़ा वाला क्रिटिकल पॉइंट होगा उसका राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन, तो इसका राइट साइड जो है हमेशा पॉजिटिव है। क्लियर। अब देखो -1 तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है उसका कौन सा, जो मतलब जो पूरा इक्वेशन है उसका कौन सा एक्सप्रेशन से आया है, अच्छे से देखो इधर से आया है। और इसके पावर में क्या है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 विच इज़ ऑड। ऑड रहेगा तो उल्टा साइड में जाएगा नेक्स्ट इंटरवल में, तो ऐसे। ठीक है ना, तो याद आ रहा है ना अगर किए हो तो। नेगेटिव। नेक्स्ट देखो मैं कौन सा पॉइंट में आ गया, -2 पर। -2 कौन सा एक्सप्रेशन से आया है, सेकेंड एक्सप्रेशन से, और इसके पावर में क्या है 1 विच इज़ ऑड ऑल्सो। तो क्या करना है नेक्स्ट, फिर उल्टा साइड में जाना है ऐसे ऊपर में। क्लियर। अब देखो फाइनल आंसर क्या होगा, अच्छा अगर इवन रहता पावर में तो सेम साइड में रहता। ठीक है, जैसे इधर ऑड है ना तो ऊपर में चला गया उल्टा साइड में, अगर पावर में इवन रहता तो सेम साइड में रहेगा। अब देखो मुझे क्या चाहिए, लेस देन 0। देखो लेस देन 0 चाहिए, तो लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव। पूरा जो क्वांटिटी है उसका वैल्यू नेगेटिव होगा। तो कौन सा रीजन में नेगेटिव हो रहा है, देखो अच्छे से इधर। तो इसका आंसर क्या आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का आंसर क्या आना चाहिए, -2 to -1। ठीक है, तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आंसर होगा x बिलोंग्स टू -2, -1। अब देखो इसमें ओपन इंटरवल होगा क्योंकि दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन है ना, सॉरी लेस देन है ना, लेस देन इक्वल टू नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल टू होता तो क्लोज इंटरवल होता। ठीक है, चलो अब इसका बी पार्ट कर लेते हैं इसके साथ ही। इसका जो बी पार्ट है उसमें और अलग से तुमको निकालने का जरूरत नहीं है, इसको ही कंटिन्यू करना है। सो फॉर डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसमें क्या होगा, x बिलोंग्स टू, देखो जब तुम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करोगे तो पहले एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, f' क्या होगा, लेस देन 0। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, क्योंकि घूम जाएगा ना इनइक्वालिटी, जैसे उधर घूम गया था। तो कौन सा एरिया है जिधर तुम्हारा x 0 से बड़ा है, देखो मैंने ड्राइंग तो ऊपर में ऑलरेडी कर दिया है। तो x का आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट -2 यूनियन -1 इनफाइनाइट। देखो मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, देखने में आसानी होगा। तो बेसिकली मैं एक काम करता हूँ, इसको एक कॉपी करके और एक इधर बना देता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को अगर 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम 2 भी बना सकते हो और एक से भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे, तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो इसका आंसर भी यही होगा जो मैंने इधर मार्क कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द इंटरवल्स ऑन व्हिच द फंक्शन f of x इक्वल टू x प्लस 1 होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 होल क्यूब इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसमें नॉर्मल इंक्रीजिंग पूछा, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखो ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो काम सेम है, f' निकालो। सो f' क्या आ जाएगा, देखो इसमें u इंटू वी अप्लाई होगा ना, u इंटू वी। सो एक्स प्लस 1 होल क्यूब कॉन्स्टेंट, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। फिर x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो उसको करने का जरूरत नहीं है।
फिर नेक्स्ट प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब कांस्टेंट, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। सही है। अब देखो अगर मैं 3 और x प्लस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर में कॉमन ले सकता हूँ, तो पहले से बचेगा x प्लस 1 और सेकेंड एक्सप्रेशन से x माइनस 3। क्लियर। तो अल्टीमेटली क्या बन रहा है 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर और 2x माइनस 2। सही है, बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर और इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 1। सो बेसिकली बन गया 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। सही है। अब देखो मैं करूँगा फॉर इंक्रीजिंग, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन में हम लोग को क्या सीखने को मिला, पहले डेरिवेटिव निकाल लो फिर एक एक पार्ट करो। फॉर इंक्रीजिंग क्या होगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि बहुत सारा बुक ने फॉर इंक्रीजिंग जो नॉर्मल इंक्रीजिंग है उसमें भी ग्रेटर देन मतलब इक्वल टू नहीं दिया है, बट जो मैंने जो कन्वेंशन यूज़ कर रहा हूँ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 100% करेक्ट है। बट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और उसमें इंक्रीजिंग में तुम्हारा जो क्लोज इंटरवल को यूज़ नहीं करता है तो तुम लोग जो ओपन इंटरवल है उसको ही आंसर करके आना, और अगर दोनों ही ऑप्शन में रहेगा तो हमेशा इंक्रीजिंग के लिए क्लोज इंटरवल आंसर करना। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। सो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स क्या है इसमें 6 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो इधर तक तो आ गए, बट इसके आगे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पॉइंट क्या है, देखो कोई भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा तो उसमें एक्स का वैल्यू इनइक्वालिटी को इफेक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि देखो इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इधर लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, बट स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होता है तो उसका कोई रोल नहीं होता है इनइक्वालिटी में। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ब्रैकेट में लिख देंगे एज 6 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो इधर से देखो आ गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा फॉर इंक्रीजिंग एक्स बिलोंग्स टू 1 कॉमा इनफाइनाइट। अब देखो मान लो कि इस क्वेश्चन तुम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है और उसमें कुछ ऐसा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 1 कॉमा इनफाइनाइट, ऑप्शन बी 1 कॉमा इनफाइनाइट क्लोज इंटरवल, ऑप्शन सी माइनस इनफाइनाइट कॉमा इनफाइनाइट और ऑप्शन डी नन। तो इसमें से तुमको कौन सा आंसर करना चाहिए? बहुत ही क्लियर है, अगर तुमको ऐसा ऑप्शन दिया गया तो ऑप्शन बी होगा। बट अगर मान लो कि कुछ इस टाइप का ऑप्शन नहीं दिया, इसमें इसको चेंज करके 2 कर दिया और क्लोज इंटरवल वाला ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में? हम लोग को ए ऑप्शन को मार्क करके आना है। ठीक है, मैं यही बता रहा था क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम। जिसको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो अभी समझ में आ गया आई थिंक। चलो अब देखो इसका डिक्रीजिंग वाला क्या होगा। देखो इसका डिक्रीजिंग वाला में हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ तो कर लिया, जस्ट हम लोग को क्या करना है लास्ट लाइन को चेंज करना है। सो नंबर बी फॉर डिक्रीजिंग, इसमें क्या होगा फॉर डिक्रीजिंग, देखो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो इधर से आ जाएगा एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है 6 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इधर भी सेम बात है, एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 और ब्रैकेट में जो लिखा है वो सेम है क्योंकि जो क्वांटिटी है 6 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो कोई इंपैक्ट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट तो एक्स क्या आ जाएगा, इधर से एक्स लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 1, तो फाइनल आंसर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट कॉमा 1 इन क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा गया फॉर डिक्रीजिंग। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है फॉर इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है,
2 मार्कर क्वेश्चन में भी आ सकता है, बट बहुत ही लेस चांस है मेरे हिसाब से। देखो, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच सेम क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू द पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फाइंड द इंटरवल्स ही पूछेगा एग्जाम में, बहुत मतलब ज़्यादा चांसेस है सेम टाइप का क्वेश्चन आने का। देखो नेक्स्ट, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स, और उसका आंसर क्या आएगा, एफ डैश एक्स का आंसर आएगा यू इंटू वी लगा दो, सो एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स को मैंने डिफरेंशिएट किया तो एक माइनस भी आ जाएगा, फिर ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉन्स्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो, ई टू दी पावर माइनस एक्स, मैं पहले सेकेंड टर्म को लिख रहा हूँ, सो 1 माइनस एक्स माइनस 2, सो बेसिकली ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस 1, माइनस को अगर कॉमन ले लेंगे सो ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1। सही है। अब देखो इसमें क्या है, फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, पॉइंट है फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो इधर से क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ई टू दी पावर माइनस एक्स। देखो इसमें भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन के लिए इसको घुमा दिया, ये नेगेटिव को इरेज कर दिया तो इसको घूम जाएगा ना इनइक्वालिटी, और ब्रैकेट में लिखना एज ई टू दी पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव। आ गया समझ। तो इधर से आंसर क्या आ जाएगा, एक्स लेस देन इक्वल्स टू -1, तो आंसर क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट कॉमा -1, और -1 होगा क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट फॉर डिक्रीजिंग क्या होगा, बी पॉइंट फॉर डिक्रीजिंग सेम होगा, फॉर डिक्रीजिंग बोर्ड्स में ऐसे ही लिख के आना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। मार्क्स जाने का कोई बिल्कुल चांस नहीं है। लेस देन इक्वल टू 0, सो माइनस ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अगर ये 1 मार्कर क्वेश्चन आया तो तुम कुछ स्टेप्स को मतलब एलिमिनेट कर सकते हो, बट अगर 2 मार्कर आया तो जैसे मैं लिख रहा हूँ एग्जैक्टली सेम कॉपी पेस्ट करना है। तो देखो एक्स प्लस 1 घूम जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज ई टू दी पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो इधर से x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 कॉमा इनफाइनाइट, और -1 में क्लोज इंटरवल। इनफाइनाइट में कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं होता क्योंकि फाइनाइट कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग को हमेशा उसको ओपन रखेंगे, आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या नॉर्मल इंक्रीजिंग, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या नॉर्मल डिक्रीजिंग, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 0 to 2π। ऑप्शन है इंक्रीजिंग एंड ऑप्शन बी डिक्रीजिंग। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सबसे जो डिफिकल्ट वाला सम होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन होता है जो मैंने दिया है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में तुम लोग को थोड़ा सा कंसंट्रेशन देना चाहिए, फोकस होना चाहिए, तब तुम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अदरवाइज इस क्वेश्चन तुमको डिफिकल्ट फील होगा। देखो मेरा हर एक स्टेप के पीछे एक रीज़न होगा, मैं उस रीज़न को तुम लोग को एक्सप्लेन करते करते जाऊंगा, तो आई होप तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो पहला स्टेप क्या है, कोई भी क्वेश्चन के लिए अगर तुमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है तो पहला स्टेप उसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले आँख बंद करके कर दो डिफरेंशिएट, बट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है आँख बंद करके डिफरेंशिएशन करना, तो खोल के ही करो। एफ डैश एक्स, किसी को अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया तो बात अलग है, बट जनरली तो नहीं हो सकता। एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, आ गया। अब देखो जो मेरा सेकंड स्टेप होता है ना, उसमें क्या था, जो मैं क्वेश्चंस कर रहा था उसमें क्या कर रहा था, जो इंक्रीजिंग पूछा है उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर रहा था, और उधर से हम लोग को एक इंटरवल मिल रहा था, आइदर क्वाड्रिक एक्सप्रेशन होगा या लीनियर होगा तो मिल जाएगा। बट जब ट्रिगो फंक्शन होगा ना, तब हम लोग का जो ट्रिक है वो फेल हो जाएगा, जो ट्रिक अभी तक चला रहे थे फेल हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा क्लास 11 में जाना होगा। कैसे, जो क्वाड्रेंट रूल है उसको थोड़ा सा यूज़ करना है। देखो कैसे, देखो मैं पहले क्वाड्रेंट रूल यूज़ करने से पहले मैं थोड़ा बहुत और कुछ
करना चाहता हूँ। कैसे? देखो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों साथ में सिमिलर वे से चेंज नहीं होता है। साइन जब मैक्सिमम होता है कॉस मिनिमम हो जाता है, कॉस जब मैक्सिमम होता है साइन मिनिमम हो जाता है। कैसे? साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0। तो दोनों साइमल्टेनियसली ऑपोजिट तरीके से चेंज होता है ना। तो इसलिए दोनों फंक्शन को एक साथ में हमको जांच करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, कब ये 0 से बड़ा होगा या कब ये 0 से छोटा होगा। बात समझ रहे हो ना? इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है इस क्वेश्चन में, f' निकालने के बाद इसको एक ट्रिगो फंक्शन में कन्वर्ट करना। तो आया समझ लॉजिक क्या था, मैं क्यों कर रहा हूँ? अब करते हैं। तो देखो मैं इसको कैसे करूँ। पहले एक काम करो, एक बाहर में √2 ले लो। ये बहुत ही एक नॉन फॉर्मेट है किसी इस टाइप का जो इक्वेशन है उसको एक फंक्शन में चेंज करने का, क्योंकि 1/√2 एक नॉन वैल्यू होता है जिसका दोनों का ही सेम वैल्यू होता है, cos π/4 और sin π/4। उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो sin π/4 इंटू cos x प्लस cos π/4 इंटू sin x। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिमाग में आएगा मैंने sin π/4 पहले क्यों लगाया, मैं तो cos π/4 भी लगा सकता था ना। तो cos का फार्मूला में जाएगा, बिल्कुल कर सकते हो। अगर मैं जो फार्मूला से कर रहा हूँ, जो टेक्निक मैं यूज़ करूँगा, अगर तुमको बहुत अच्छे समझ में आ गया तो तुम cos से भी कर सकते हो घर में, ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। देखो √2 sin x प्लस π/4, ओके। देखो जो मुझे साइन है कॉस भी प्लस कॉस है साइन भी, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। मुझे क्या चाहिए था कि इस पूरा क्वेश्चन को एक फंक्शन में कन्वर्ट करना, मतलब जो डिफरेंशिएशन का जो पार्ट है, ठीक है, आफ्टर डेरिवेटिव। तो मेरा जो काम था बन गया ना, तो एक झमेला तो चला गया। अब देखो जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है। अब इसको हम लोग को क्या करना है ना, देखो जो क्वाड्रेंट होता है ना वो क्वाड्रेंट घूमता है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुमको, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है, फर्स्ट मतलब मैं ड्राइंग करके बता रहा हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, मैं बोलता रहूँगा तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो इसलिए बोर्ड में ड्राइंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो इसको मैं कैसे बताना चाह रहा था। देखो इसमें क्या है, इधर है 0 डिग्री, इधर है तुम्हारा π/2, इधर है तुम्हारा पाई, और इधर फिर क्या है 3π/2, और इधर फिर क्या आएगा 2π। फिर देखो 2π प्लस π/2 मतलब क्या आ जाएगा 5π/2, क्योंकि 90 करके बढ़ेगा ना। फिर 5π/2 प्लस π/2 मतलब क्या आएगा 3π। तो ऐसे चलता रहेगा, बट ऐसे तो घूमता रहेगा ना, इसका तो कोई एंड नहीं है ना, तो ऐसे चलता ही रहेगा। बट हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए, हम लोग को एक पर्टिकुलर इंटरवल में ढूंढना है कि उस पर्टिकुलर इंटरवल का कौन सा जगह में, कौन सा रीजियन में विद इन दिस इंटरवल द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्लियर? तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, 0 <x < 2π, इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर में हम लोग को ढूंढना है कौन सा जगह में डिफरेंट जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो आ गया समझ। तो हम लोग को 5π/2 3π इतना नहीं चाहिए, हम लोग का काम सीधा बहुत 0 से 2π के अंदर है। अब देखो जो सेकंड दूसरा प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन में जो इंटरवल दिया हुआ है दैट इज द इंटरवल ऑफ x, बट हम लोगों को जो इंटरवल चाहिए उसमें साइन के अंदर में जो बैठा हुआ है ना उस वेरिएबल का चाहिए, और वेरिएबल कौन है x प्लस π/4 पूरा। तो मुझे हम लोग को किसका ढूंढना है, x प्लस π/4 का, क्योंकि देखो x का वैल्यू डालने के बाद पूरा एंगल तो x प्लस π/4 बन जाएगा ना, और उसका वैल्यू तो डिसाइड होगा ना कि साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जो भी होगा। तो इसलिए हम लोग को चेंज करना होगा इंटरवल फ्रॉम x टू x प्लस π/4, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग का काम क्या है, इंटरवल को इन टर्म्स ऑफ x प्लस π/4 में लिखना। देखो 0 <x < 2π क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं क्या चाहता हूँ कि x प्लस π/4 का वैल्यू का रेंज क्या होगा, तो दोनों साइड में मैं π/4 ऐड कर रहा हूँ। सो π/4 <x प्लस π/4, और राइट में भी π/4 ऐड होगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट। अरे बहुत आसान स्टेप है, इतना चिंता करने का जरूरत नहीं है। देखो नेक्स्ट π/4 x प्लस π/4 लेस देन, इसको एलसीएम करोगे तो 9π/4 करके देख लो। 4 × 2 8 प्लस 5 मतलब 9π/4।
अब अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि इसको नया वेरिएबल और ये हो गया तुम्हारा y, ठीक है। तो अभी देखो जो y का रेंज है ना वो π/4 से 9π/4 हो गया। मतलब क्वेश्चन में जो वेरिएबल था x और अभी जो वेरिएबल मेरा डेरिवेटिव करने के बाद आया साइन के अंदर में y, दोनों का थोड़ा बहुत डिफरेंस है रेंज का। y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो मैं इसको मार्क करके दिखा रहा हूँ। y π/4 से स्टार्ट हो रहा है, देखो y π/4 मतलब मान लो किस मतलब कोई ऐसा जगह होगा π/4 और एक बार घूम के किधर आ रहा है, इधर ही आ रहा है क्योंकि इधर से 9π/4 है ना, 2π + π/4 क्योंकि देखो इधर 2π है, इसके साथ π/4 ऐड करोगे तभी तो जाएगा ना इधर। ये बीच वाला जो रीजन है तो π/4 का गैप है ना। सो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया कि π/4 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उधर ही घूम के तुम आओगे तो 9π/4 से मीट करोगे, ठीक है ना। तो मेरा जो क्वेश्चन का रेंज दे दिया ना साइन का y जो न्यू वेरिएबल है π/4 से 9π/4, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरा सेकंड स्टेप, तो मैं क्वेश्चन को बहुत ही स्टेप वाइज कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को दिक्कत ना हो और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग घर में जो प्रैक्टिस करो तो ऐसे ही इसको ब्रेक करते करते करो तो दिमाग ऐसे ही हैबिट कर लेगा कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब देखो, अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा नीचे और एक बार मैं इसको एक बार फिर से एक बार कर रहा हूँ। देखो इसको अच्छे से चाहिए मुझे। अब देखो बहुत अच्छे से देखो मुझे क्या चाहिए, f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर इंक्रीजिंग, क्लियर। कंसेप्ट तो यही बताता है ना, फॉर इंक्रीजिंग f' ग्रेटर, इंक्रीजिंग ही पूछा है ना, हाँ इंक्रीजिंग ही पूछा है। और मेरा f' क्या है, √2 इंटू साइन x + π/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इधर से तुम ऐसा सोच सकते हो साइन x + π/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको साइन y भी समझ सकते हो जिसको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, साइन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तुम लोग मुझे बताओ जो इंटरवल मैंने मार्क किया π/4 टू 9π/4 इसके अंदर में साइन कौन सा जगह में पॉजिटिव है। तो काम खत्म हो गया, इतना ही करना है। और जो सबको आता है ऑल साइन टैन कॉस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट इस रीजियन में, सेकंड क्वाड्रेंट पूरा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फिर घूम के जब आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से होगा जिसको बोलते हैं फिफ्थ क्वाड्रेंट। फ्रॉम 2π टू 9π/4 इज कॉल्ड एज फिफ्थ क्वाड्रेंट, बट हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं एज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट भी, समझने में ईजी होगा, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है, टोटल 3 जगह में ये पूरा साइन का फंक्शन, साइन y बोलो या साइन x + π/4 बोलो, पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे नेक्स्ट, डायरेक्टली लिखेंगे। सो π/4 यहाँ से लेस देन x + π/4, इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि इक्वल इंटरवल में दिया नहीं है। देखो इधर देखो मेरा इंटरवल में इक्वल नहीं है, इसको देखो इसको, ठीक है ना, इसलिए मैंने इक्वल नहीं डाला। क्योंकि इंक्रीजिंग में तुम लोग को लगता है ना इक्वल डालना चाहिए, बट मैंने इक्वल इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि उसका रेंज में ही नहीं दिया है क्वेश्चन में। अब देखो π/4 लेस देन x + π/4, लेस देन क्या होना चाहिए, 9π/4 नहीं होना चाहिए, होना चाहिए पाई, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली देखो अच्छे से डायरेक्टली अगर मैं बताऊं तो इधर से इधर तक पूरा पॉजिटिव साइन है ना, तो कंटिन्यूअस है तो मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूं। आ गया समझ। चलो थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट, अब देखो π/4 को इधर लेके आओ तो π/4 - π/4 होगा, ठीक है, लेस देन x लेस देन π - π/4, ओके। तो क्या बन जाएगा, 0 लेस देन x लेस देन, इसको माइनस करोगे तो 3π/4, तकलीफ नहीं है। देखो इधर खत्म नहीं होता, यूनियन मतलब एंड, सॉरी इसको यूनियन ही करो। और क्या होगा इसके साथ, 2π से 9π/4 इसके अंदर में भी है ना, बट देखो 2π इस इंटरवल का बीच में पड़ रहा है ना, तो उसमें हम लोग इक्वल टू लगाएंगे 2π के साइड में, क्योंकि 2π तो y का वैल्यू हो सकता है बट 9π/4 नहीं हो सकता, वो एक्सक्लूड है। इसलिए 2π, बी केयरफुल इस पॉइंट में, 2π लेस देन x + π/4 लेस देन 9π/4। 9π/4 में देखो मैंने क्लोज वाला नहीं दिया, मतलब इक्वल टू वाला नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो क्वेश्चन में नहीं है, बट 2π इन बिटवीन
π/4 एंड 9π/4, तो 2π वैल्यू इंक्लूडेड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट π/4 को इधर ले आते हैं। सो 2π - π/4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 9π/4 माइनस π/4। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसको माइनस करोगे तो 7π/4 करके देख लो, लेस देन इक्वल्स टू x, तो इसको माइनस करोगे तो 2π। तो देखो मेरा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छे से करो, बहुत चांसेस है आने का, बहुत चांसेस है ज़्यादा। देखो नेक्स्ट क्या होगा, x बिलोंग्स टू 0, 3π/4 यूनियन 7π/4, 2π। तो हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट काम था वो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आई होप तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो वीडियो को पॉज करो और अपने से करो डिक्रीजिंग वाला पार्ट, ठीक है। फिर क्रॉस वेरीफाई करो वीडियो को फिर से रिज्यूम करके। चलो नेक्स्ट मैं करता हूँ इसका सेकंड पार्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, जगह बहुत कम है बट हो जाएगा क्योंकि सेकंड पार्ट बहुत आसान है। ऑलरेडी हम लोग के पास ड्राइंग तो है। तो बी पार्ट में फॉर डिक्रीजिंग क्या होगा, f' लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो साइन x + π/4 कौन सा जगह में नेगेटिव होगा, बहुत आसान है। नेगेटिव कौन सा जगह में होगा, देखो नेगेटिव 3 और 4 इन दोनों में, तो कंटिन्यूअस है ना 3 to 4 नेगेटिव। तो इसका डायरेक्टली बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पाई बीच में है तो पाई में भी इक्वल टू लगाएंगे, लेस देन इक्वल टू x + π/4 और इसमें भी लेस देन इक्वल टू, क्योंकि 2π बीच में है, मतलब जो इंटरवल दिया है x + π/4 का 0 to 9π/4 उसके अंदर में, सॉरी π/4 to 9π/4 उसके अंदर में है 2π। अब इसको माइनस करोगे तो पाई माइनस π/4 क्या आ जाएगा, पाई माइनस π/4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2π माइनस π/4। तो अल्टीमेटली बन जाएगा 3π/4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 7π/4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू 3π/4, 7π/4 बट इम्पॉर्टेंटली क्लोज इंटरवल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, एक मॉन्स्टर सवाल है, ठीक है ना। बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद तुम लोग बहुत कॉन्फिडेंस फील करोगे। बट मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, क्लास में इसको एक बार सॉल्व करने के बाद तुम इसको एग्ज़ाम में नहीं कर सकते, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होगा एग्ज़ाम में अगर तुम इसको घर में और 2 बार एटलीस्ट 2 टाइम्स उसको ना देख के प्रैक्टिस नहीं किया तो। और जब तुम घर में प्रैक्टिस करोगे तो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, हमेशा ऐसा करना जो तुम क्लास में मेरे, मतलब अब मान लो कि मेरे क्लास से तुम पढ़ के इसको सॉल्व कर रहे हो तो मैंने जो पढ़ाया उसको पूरा भूल जाना, ठीक है। मैंने जो समझाया उसको थोड़ा याद रखना, बट मैंने जो प्रोसेस को फॉलो किया उसको पूरा भूल जाना, बिल्कुल भूल जाना पूरा प्रोसेस को। और अपने दिमाग लगा के जो मैं पॉइंट बताया ना, जो मैंने जो एक स्टेप बताया ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट में हम लोग को ऐसे सोचना है, उसके बाद हमको ऐसे सोचना है। जैसे इसका मैंने कुछ स्टेप्स में इसको ब्रेक किया ना, जैसे पहला स्टेप क्या था, पहले इसको डिफरेंशिएट करो, नॉर्मल पार्ट है तो तुम लोग को आ जाएगा। सेकंड स्टेप मैंने क्या बोला था कि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग एक साथ में हैंडल नहीं कर सकते, तो मतलब जज करना बहुत डिफिकल्ट है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये था मेरा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या था, जो इंटरवल दिया था वो x का दिया था और मेरा फंक्शन चेंज होकर किसका हो गया, x + π/4, तो उसमें चेंज कर दिया। थर्ड स्टेप था। और फोर्थ स्टेप क्या था, उसके बाद क्वाड्रेंट रूल को अप्लाई करना। तो देखो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो मतलब ये जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, इसको लेना है, बट जो मेरा पूरा जो मेरा सॉल्व करने का तरीका है, कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ, इसको अपने से करना है। और फिर देखो क्या तकलीफ़ होता है, अगर किसी जगह में तकलीफ़ होता है तब वीडियो को फिर से एक बार देख लेना कि कौन सा जगह में तुमको तकलीफ़ हो रहा है और जगह को फिर से सही कर लेना। ऐसे अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन बोलना गलत होगा, एग्ज़ाम से पहले तुम बहुत अच्छा बन जाओगे, ठीक है। बट इंटेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आज का क्लास का लास्ट सवाल करते हैं। देखो थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, जो क्वेश्चन हम लोग अभी तक कर रहे थे उससे बिल्कुल अलग सवाल है, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो मैं 100% बता सकता हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट फंस जाओगे, ठीक है। बट अगर एक बार इसको कर लिया
तो उतना ही तुम अच्छा एग्ज़ाम में कर सकते हो, मैं ये भी बता सकता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट बहुत आसान है बट उतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मतलब नॉर्मली किसी जगह में दिखता नहीं है, इसलिए तुम लोग को इस क्वेश्चन छूट सकता है, इसलिए नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, चलो करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स क्यूब माइनस 9kx² प्लस 9x प्लस 3 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। अगर पेपर थोड़ा सा हटके हुआ, थोड़ा सा अलग हुआ, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है इस टाइप का क्वेश्चन आने का। तो इसलिए मैं तो बोलूँगा कि थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाओ, सेफ साइड में रहने के लिए। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहला प्रोसेस तो बहुत आसान है कि हम लोग को इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है, तो इसका f' पहले निकालो और उसको ग्रेटर देन 0 करो। लॉजिक तो बहुत सिंपल है, तो क्या होगा 3kx² माइनस 18kx प्लस 9, सही है। अब देखो क्या करना है, अब हम लोग को करना है इसको ग्रेटर देन 0, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। अब देखो इसको हम लोग ग्रेटर देन 0 करके k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में तो ऑलरेडी बोल दिया ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, एज एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, सो f' ग्रेटर देन 0। बहुत ही ऑब्वियस स्टेटमेंट है। तो अब क्या हो जाएगा, 3kx² माइनस 18kx प्लस 9 ग्रेटर देन 0। देखो इसके आगे तुम लोग नहीं कर सकते अगर एक पर्टिकुलर टाइप का कंसेप्ट को यूज़ नहीं किया तो। कैसे, देखो इसको जज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन 0, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ग्रेटर देन 0। बहुत ही डिफिकल्ट है इसको जज करना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। जो एक्सप्रेशन आया है वो एक्सप्रेशन का नेचर क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका नेचर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। और कोई भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होता है। कब, मैं थोड़ा सा इसको ड्राइंग करके दिखाता हूँ। देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, और दिखने में क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, हमेशा नहीं होता। बट इसमें क्या है ना, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं x² इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला। ठीक है, तो आइदर ऐसे होगा या तो कुछ ऐसे हो सकता है, नीचे की तरफ कुछ ऐसे बन सकता है। अब देखो इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर मान लो इसको एक्स एक्सिस हम लोग मानते हैं, अगर एक्स एक्सिस है तो जब ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट मैं बता रहा हूँ ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन करने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा थ्योरी मुझे नहीं चाहिए, मैं बहुत ही लिमिटेड बताना चाहता हूँ। तो अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो ग्राफ है, जो फंक्शन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तब क्या होगा, वाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और तो देखो तुम इसको ऐसे मान सकते हो ना कि y इक्वल टू 3kx² माइनस 18kx प्लस 9। ठीक है, अब देखो अगर राइट हैंड साइड वाला जो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब y भी ग्रेटर देन 0 ही है ना, तो y का वैल्यू 0 से बड़ा कब होगा, जब ग्राफ कुछ ऐसे दिखने में होगा। और अब जो बात आता है, अगर ग्राफ ऐसे होता है तो इसका दो कंडीशन होता है। एक होता है कि अगर मान लो कि इस ग्राफ का जनरल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, तो a को बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। a का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और d का वैल्यू लेस देन 0 होगा। तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है उसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होता है। ये जो थ्योरी मैंने बताया तुम लोगों को आना चाहिए, तभी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने जो बताया इसके हिसाब से इसका d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, और a क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट। तो डिस्क्रिमिनेंट और लीडिंग कोफिशिएंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा। तो हम इसको अप्लाई करेंगे ना, चलो करते हैं अप्लाई। देखो अब इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 3k, क्योंकि देखो इसको कंपेयर करोगे तो कुछ ऐसा है ना, अच्छे से देखो a का वैल्यू क्या है, 3k, सो 3k मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑफ मतलब इक्वेशन 1। और सेकंड क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, d क्या होगा इसका, हमेशा याद रखना b² माइनस 4ac, b का वैल्यू क्या है, माइनस 18k, सो माइनस 18k होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 3k इंटू 9।
इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0। मैं कर रहा हूँ, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सो 18 का स्क्वायर, इसको खोलने का जरूरत नहीं है, और इधर आ रहा है 9 × 4 मतलब 36 × 3k। अब देखो इधर से हम मैं 18 कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, 18 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा अंदर में 18k स्क्वायर, और k भी कॉमन ले सकता हूँ, 18k × 18k स्क्वायर माइनस 6, फिर 6 कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर बाहर आके क्या हो जाएगा 6 × 8 मतलब 108k और 3k स्क्वायर माइनस 1। किसी को कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी 3k माइनस 1 होगा, स्क्वायर कैसे रहेगा, मैंने k को कॉमन ले लिया ना, 3k माइनस 1। अब इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, d का वैल्यू लेस देन 0। हम लोग को तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, तो 108k × 3k माइनस 1 लेस देन 0। अब देखो 108 को हटा दो क्योंकि नंबर है, सो k × 3k माइनस 1 लेस देन 0। इसका दो क्रिटिकल पॉइंट है, पहला वाला क्या है 0 और दूसरा वाला क्या है 1/3। अब मैंने क्या बताया था, बड़ा वाला क्रिटिकल पॉइंट का राइट साइड हमेशा पॉजिटिव, फिर इसके पावर में ऑड नंबर है तो बीच में नेगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव। अब तुम लोग मुझे बताओ तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, इधर से k बिलोंग्स टू 0, 1/3 और ओपन इंटरवल। तो ये दूसरा इक्वेशन देखो, पहला वाला क्या बता रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा वाला क्या बता रहा है 0 से 1/3 के बीच में होना चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों का कॉमन क्या होगा, दोनों का, क्योंकि जो सेकंड पार्ट है ना वो क्या बता रहा है कि 0 से बड़ा होगा, तो दोनों का कॉमन क्या होगा, जो सेकंड वाला है ना वही होगा ना 0 से 1/3 के बीच में। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k बिलोंग्स टू 0, 1/3। तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बहुत एक अच्छा सवाल है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा तब होता है जब उसका लीडिंग कोफिशिएंट 0 से छोटा होता है और डिस्क्रिमिनेंट लीडिंग कोफिशिएंट 0 से बड़ा होता है, जो मैंने इधर लिख दिया, और डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है, ठीक है। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन में तुम लोगों को ये वाला थ्योरी आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दे के जाना। अगर इस टाइप का कोई क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आ जाएगा और उसमें अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पूछा तो इस टाइप का थ्योरी अप्लाई करना होगा, ठीक है। आई होप तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग था, हम लोगों को बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। आई होप तुम लोगों को अच्छा लगा, ठीक है। अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक कर दो, ठीक है। और जितना हो सके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ बहुत ही एक हाई वेटेज वाला चैप्टर, पार्ट 3 ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तुम लोग को बहुत ज़्यादा डर है मैक्सिमा मिनिमा में, आई होप उस क्लास के बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय।